Dear students, today we are going to read our chapter number 2 of our class 9th from book Beehive, that is the sound of music. आज हम बच्चे इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. ठीक है, आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में. तो द टाइटल इज़ द साउंड ऑफ म्यूज़िक एंड द टाइटल इटसेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, द साउंड ऑफ म्यूजिक. अच्छा भाई, एंड इन दिस चैप्टर ऑथर सेज दैट एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. कि जो हमारी ये गर्ल थी, लड़की थी एवेलिन ग्लेनी, वो साउंड को सुनती थी बिना उसे सुने. भाई ये क्या बात है मैम, आप ये क्या कह रहे हो? समझ नहीं आई बात, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लग रही है कि साउंड को सुनती थी वो लेकिन बिना उसे सुने. ये क्या बात होती है? ठीक है, तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज और थोड़े से हम कंफ्यूज हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है. हाउ वन कैन लिसन टू साउंड व्हेन यू कैंट हियर दैट, है ना. सो दिस इज समथिंग वी विल डिस्कवर इन दिस चैप्टर, दैट हाउ आर दिस करेक्टर, दैट दिस एवेलिन ग्लेनी, दिस गर्ल listens to sound although she couldn't hear, although she is deaf है, वो सुन नहीं सकती है, बहरी है वो, फिर भी वो साउंड को सुनती थी बिना उसे सुने. कैसे? तो हम इस चैप्टर के थ्रू इसको पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि कैसे वो साउंड को सुनती थी. और ये बहुत ही बड़ी मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी थी. ठीक है, और इसने बहुत से अवार्ड्स हासिल करे थे म्यूज़िक की फील्ड में. तो देखते हैं कैसे ये हुआ, कैसे क्या क्या उसकी लाइफ में हर्डल्स आए और उन हर्डल्स को क्रॉस करके वो उसने अपने गोल को अचीव कर लिया, उसने सक्सेस अचीव कर ली. सो इट इज़ अ मोटिवेशनल स्टोरी, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है. इससे आप लोग मोटिवेट होगे, इंस्पायर होगे. ठीक है, तो रीड करने से पहले हम ये कुछ पढ़ लेते हैं. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने हालांकि उससे उसकी हियरिंग पावर ले ली थी, उससे उसको जो सुनने की शक्ति थी वो उससे ले ली थी, फिर भी उसके बदले में उसको वापस एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया था, कुछ बहुत ही बड़ा दिया था. क्या दिया था? वट वी हियर शी फील्स. जो चीज़ें हम सुनते हैं, हम नॉर्मल इंसान सुनते हैं, वो उन चीज़ों को क्या करती है? फील करती है. इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा डीपली फील करती है, जितना हम करते हैं ना उससे भी ज़्यादा. दैट इज़ वाई, यही रीज़न था कि उसने म्यूज़िक को इतनी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस किया है. ठीक है, सो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story. तो अब हम उस पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, एवेलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ेंगे, जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, उसके अगेंस्ट खड़ी हुई और उसने अपनी सक्सेस हासिल करी अपनी लाइफ में. ठीक है, उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी क्या थी? कि वो डेफ थी, वो नहीं सुन सकती थी. तो अब हम ये चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं. Rush are crowds jostle for position on the underground train platform. So this is the scene of a रेलवे प्लेटफॉर्म. ठीक है, रेलवे स्टेशन का सीन है. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बहुत रश है, हौसल जौसल है. जौसल का मतलब क्या होता है? जौसल का मतलब होता है पुश रफली, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रहे हैं सीट के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए. ठीक है, और वहाँ पे ही कौन खड़ी है? हमारी वो गर्ल एवेलिन ग्लेनी वहाँ पे खड़ी हुई है अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे. अब उसका फिजिकल अपीयरेंस दिया है आगे. अ स्लाइट गर्ल, छोटी लड़की, स्लाइट मतलब छोटी और थिन, पतली सी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, मतलब अप्रोक्स 17 ईयर्स की थी. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड. नर्वस थी हालांकि एक्साइटेड भी थी. ठीक है, एंड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे जैसे उसको पास आ रही ट्रेन की वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी, उसकी नर्वसनेस के साथ उसकी एक्साइटमेंट भी क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी. अब भाई वो नर्वस क्यों थी और एक्साइटेड क्यों थी, ये अभी हमें आगे पता चलेगा जब हम आगे चैप्टर रीड करेंगे. तो इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अब भाई उसका एडमिशन कहाँ पे हो गया था? वो किस चीज़ के लिए सिलेक्ट हो गई थी? वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक
लंदन में उसका एडमिशन हो गया था। वो वहाँ पे म्यूज़िक सीखने के लिए उसका सिलेक्शन हो गया था, एडमिशन हो गया था। तो उसको डर लग रहा था, वो फ्राइटन थी, क्योंकि वो एक क्या थी, टीनेजर थी, फ्रेश थी। वो पहली बार अपने घर से कहीं दूर बाहर जा रही थी, जो एक स्कॉटिश फार्म से थी, स्कॉटलैंड से थी। स्कॉटलैंड का जो एरिया है वो फार्मी एरिया है, मतलब रूरल टाइप्स आप लगा लो एरिया है। और जो लंदन है वो एक अर्बन जगह मानी जाती है, जो कि बहुत ही फास्ट लाइफ है जहाँ पे। तो वो एक छोटे स्कॉटलैंड से कहाँ जा रही थी, लंदन की तरफ जा रही थी। तो उसको क्या था, नर्वसनेस थी। और एक्साइटेड क्यों थी, क्योंकि उसको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का मौका मिला था। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में उसका एडमिशन हो गया था, इसी रीज़न से वो एक्साइटेड थी। और नर्वस क्यों थी, ये आपको समझ आ गया होगा। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज उसके सामने क्या था, ये तो कोई चैलेंज नहीं था उसके सामने कि वो फर्स्ट टाइम, वो फ्रेशर थी, वो बाहर जा रही थी, अपने घर से दूर जा रही थी, सब लोगों से नए जगह पे जा रही थी। ये चैलेंज तो कुछ नहीं था। किस चैलेंज के सामने, जो उसका चैलेंज बहुत ही बड़ा था। क्या चैलेंज था उसके सामने, कि वो क्या थी, डेफ थी, सुन नहीं सकती थी। और ना सुनना सुनना भाई, कोई एक बंदा डेफ हो और उसको आगे म्यूज़िक की फील्ड में काम करना हो, तो उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी चैलेंज वाली बात होती है। ठीक है, समझ रहे होगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आगे देखते हैं तो उसने इस चैलेंज को कैसे फेस किया, कैसे वो एक बहुत ही बड़ी मल्टी परकशनिस्ट बनी। ठीक है, ये अब हम पढ़ेंगे आगे। एवेलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब भाई वो बचपन से ही डेफ नहीं थी, बचपन से ही बहरी नहीं थी। उसका ये लॉस, हियरिंग का लॉस था, वो धीरे धीरे हुआ था, ग्रेजुअली हुआ था, एकदम से नहीं हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रोंग व्हेन द 8-year-old गर्ल वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर याद करती है, वो अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करती है कि उसे याद है जब वो 8 साल की थी, एवेलिन ग्लेनी, तो वो अपनी टर्न का वेट कर रही थी कि उसकी टर्न कब आएगी कि वो पियानो बजा सके। ठीक है, कोई और बजा रहा होगा पियानो, तो उस टाइम पे वो वेट कर रही थी कि उसकी टर्न कब आएगी कि वो उसको बुलाएं पियानो बजाने के लिए। एंड दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और सडनली जब उसका नाम बुलाया गया कि अब तुम आ जाओ पियानो बजाने के लिए, वो वहाँ से हिली तक नहीं, जैसे कि उसको सुनाई ही नहीं दिया हो। ये किस एज की बात है, जब वो 8 साल की थी सिर्फ। I suddenly realized she hadn't heard, said सेड इजाबेल ग्लेनी। अब भाई इजाबेल ग्लेनी ने बोला, इजाबेल ग्लेनी उसकी मदर का नेम है, उसने बोला तब मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि उसे सुनाई नहीं दिया है, कि उसका नाम बुलाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ टाइम के लिए तो वो अपनी डेफनेस को, अपनी इस बहरेपन को छुपाने में सक्सेसफुल रही, अपनी टीचर से, अपने फ्रेंड्स से। लेकिन बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, उसके जो मार्क्स थे, उसके जो पढ़ाई में जो मार्क्स थे, वो डिटेरियोरेट होने शुरू होने लग गए। डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है, ख़राब, कम होने शुरू हो गए, गंदे आने शुरू हो गए उसके मार्क्स, उसकी स्टडीज़ में। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने, उसके प्रिंसिपल सर ने उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करी, अर्ज किया कि उसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ कि इसको क्या हुआ है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और जब उसको स्पेशलिस्ट को दिखाया गया, तब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि उनकी जो हियरिंग है, हियरिंग पावर है, वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, पूरी की पूरी लॉस्ट हो चुकी है, वीक हो चुकी है बुरी तरह से, ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और उसको, उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस किया गया कि उसको हियरिंग एड्स दिलाए जाएं, वो जो कानों में मशीन डाली जाती है जिसकी हेल्प से वो सुन सकते हैं बच्चे, वो दिलाए जाएं। और उसको एक डेफ स्कूल में डाला जाए, जो कि स्पेशली किन के लिए होता है, जो नहीं सुन सकते हैं बच्चे, जो लोग नहीं सुन सकते हैं, उनके लिए जो स्पेशल स्कूल बनाया जाता है, उस स्कूल में उसका एडमिशन कराया जाए। और जब ये बात एवेलिन को पता चली, तो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा था। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन। अब एवेलिन ने क्या कहा कि जब मुझे ये बात पता चली कि भाई मेरी जो हियरिंग पावर है वो क्या हो चुकी है,
लॉस्ट हो चुकी है, बिल्कुल वीक हो चुकी है, तब मुझे ये जो मेरी जो दुनिया थी मुझे बिल्कुल कलरलेस दिखने लग गई, बिल्कुल सब कुछ मुझे ब्लैक दिखने लग गया। बिल्कुल ये न्यूज़ सुन के, ये बैड न्यूज़ सुन के मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ठीक है, अब आप समझ सकते हो जब आपको कोई ऐसी बैड न्यूज़ सुनाई दे तो आप कहते हो ना कि मेरी तो दुनिया ही हिल गई, समझ नहीं आता कि क्या, सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखना शुरू हो गया उसको, कि ख़त्म हो गया सब कुछ मेरी लाइफ से। आगे देखते हैं, क्या उसने हार मान ली क्या ये न्यूज़ सुन के, देखते हैं। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन हमारी एवेलिन ने तो गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने तो वो तो पक्का इरादा कर लिया था, वो तो डिटरमाइंड थी कि वो मैं तो नॉर्मल लाइफ ही जीऊँगी, जैसे कि बाकी बच्चे जीते हैं मैं भी वैसी लाइफ ही जीऊँगी, और मेरा जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उसको कंटिन्यू करूँगी, उसको परस्यू करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने क्या नोटिस किया कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। ये होता है जाइलोफोन, हमारा ये इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी जो रोज होती हैं वुडन बार्स की बनी होती है, डिफरेंट लेंथ्स की, ये होता है हमारा जाइलोफोन। ठीक है, ओके। तो उसने क्या नोटिस किया, भाई एक बच्ची क्या बजा रही थी, जाइलोफोन बजा रही थी। तो उसने क्या सोचा, एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्ट टू प्ले इट टू, और उसने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे भी यही प्ले करना है, यही सीखना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बट द परक्यूशनिस्ट, अंडरलाइन करना इस लाइन को, परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत से टीचर्स ने उसको क्या किया, डिस्करेज किया, यार नहीं कर सकती तू नहीं कर सकेगी, तू तो बहरी है, तू नहीं सुन सकती है, तू कैसे करेगी इस फील्ड में काम। तो बहुत से लोग ऐसे उसकी लाइफ में आए, टीचर्स उसकी लाइफ में आए जिन्होंने उसको डिस्करेज किया। हमारे लाइफ में भी बहुत से लोग होते हैं, टीचर्स तो नहीं कहना चाहूँगी मैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारे अराउंड जो हमें डिस्करेज करते हैं, यार ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसको छोड़ो, ये नहीं कर सकता अपनी लाइफ में कुछ, ये तो पास भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेटा आप उनकी बातों पे कभी भी मत जाया करो, आपको बल्कि उनको, उसने बोल दिया ना, वो अपनी ईगो पे ले लो, भाई मुझे तो हर्ट हो गया, अब मैं देखता हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा और इसको उसका आंसर मिलेगा। जो इसने मुझे बोला कि मैं नहीं कर सकता था, उसको उसका पता चल जाएगा कि मैंने करके दिखाया ना, तो अपने आप उसका आंसर उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत से टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि ये नहीं कर सकती है, ये नहीं कर पाएगी अपनी लाइफ में, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं, जो कि क्या बजा सकते हैं, ड्रम और तबला। जो एक ऐसे बंदे, एक ऐसा पर्सन जो कि जिसको क्या, जो किस में परफेक्ट होता है, ड्रम बजाने में और तबला, ये दोनों चीज़ें बजाने में परफेक्ट होता है, मास्टर होता है, वो होते हैं परक्यूशनिस्ट। ठीक है, तो एक परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रॉन फोर्ब्स। अंडरलाइन कर लेना, ये वर्ड बार बार आएगा, क्वेश्चन आंसर्स में भी आएगा। तो उन्होंने उसकी पोटेंशियल को, उसकी एबिलिटी को सपोर्ट किया कि नहीं ये बंदी कर सकती है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर लेगी। He began by tuning two large drums to different notes। अब भाई उसने कैसे शुरू किया, उस रॉन फोर्ब्स ने, परक्यूशनिस्ट ने कैसे शुरुआत करी उसको सिखाने की, उन्होंने दो लार्ज ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पे सेट कर लिया। अगर आपको म्यूज़िक के बारे में कुछ पता होगा तो क्या होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स को ना नोट्स पे सेट कर देते हैं कि हाई नोट्स हैं, लोअर नोट्स हैं, तो उन्होंने यही किया, दो लार्ज ड्रम्स को क्या सेट कर दिया, उनको डिफरेंट नोट्स पे ट्यूनिंग दे दी, उनको कर दी। और एवेलिन को क्या बोला, एवेलिन को उन्होंने बोला, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको कुछ और तरीके से, इस साउंड को सुनने का कोई और तरीका अपनाओ। डेफ थी वो, सुन नहीं सकती थी वो, है ना। तो हमारे परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स ने क्या किया, दो ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पे सेट कर दिया और उसको ये एडवाइस दी कि तुम कानों से मत सुनो, कुछ और तरीके से ही इस साउंड को, म्यूजिक को फील करो, सेंस करो। सेज एवेलिन, एवेलिन आज हमें ये बात बताती है। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और सडनली मुझे कौन, एवेलिन को ये रियलाइज हुआ कि जो ड्रम के जो हायर नोट्स हैं, हायर साउंड्स हैं, हायर नोट्स हैं, वो मुझे कहाँ पे फील हो रहे थे, मेरी वेस्ट के अपर वाले पार्ट में। वेस्ट क्या होती है, जहाँ पे आप अपनी जीन्स को टाई अप करते हो, ठीक है। तो वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट में मुझे कौन से नोट सुनाई दे रहे थे, हायर नोट सुनाई दे रहे थे।
और वेस्ट के नीचे वाले पार्ट में मुझे कौन से नोट सुनाई दे रहे थे, लोअर नोट सुनाई दे रहे थे, फील हो रहे थे मुझे। यानी कि उसने देखो फील करना म्यूजिक को यहाँ से शुरू कर दिया। और किसने उसको ये किसने हेल्प करी उसकी इसमें, हमारे परक्यूशनिस्ट रोन फॉब्स ने। ठीक है, आगे देखते हैं। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और हमारे रोन फॉर्ब्स ने ये एक्सरसाइज रिपीट करी उसके साथ, और एवेलिन ने जल्दी ही ये डिस्कवर कर लिया कि वो जो म्यूजिक नोट्स हैं वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उनको क्या कर पा रही है, फील कर पा रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने अपनी बॉडी और अपने माइंड को ओपन कर लिया था, मतलब मेरी बॉडी और माइंड में अलग से ही ये वाइब्रेशंस और साउंड्स क्या हो रही थी, फील हो रही थी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी तो मेरे डिटर्मिनेशन और मेरे हार्ड वर्क के ऊपर ही था कि मैं अपने गोल को क्या करूँगी, अचीव कर लूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उसके बाद उसने अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे ही चलती रही, मतलब कि वो सक्सेस ही हासिल करती रही इसके बाद। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life। अब भाई जब वो 16 साल की थी तब उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लेगी, अपनी ज़िंदगी बना लेगी, अपना करियर इसी में ही क्या करेगी, सेट करेगी। और उसने कहाँ टूर किया, वो कहाँ पे गई, यूके गई, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स के साथ उसने वहाँ पे जाके परफॉर्म किया। और उस टाइम पे उसकी एज क्या थी, सिर्फ 16 साल की। ठीक है, शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने कहाँ पे ऑडिशन दिया, किसके लिए ऑडिशन दिया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसने स्कोर किए अकेडमी की पूरी हिस्ट्री में। अकेडमी में जितने भी शोज़ हुए थे, जितने भी परफॉर्मेंसेज हुए थे, उन सब में से, पूरी हिस्ट्री में से उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। पहले तो वो ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी, ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंसेज देती थी, मतलब ग्रुप परफॉर्मेंसेज देती थी। धीरे धीरे ग्रुप परफॉर्मेंसेज से वो किस पे आ गई, सोलो परफॉर्मेंसेज पे आ गई। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अपने 3 साल के कोर्स में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में उसने बहुत सारे अवार्ड्स क्या कर लिए थे, हासिल कर लिए थे, कैप्चर कर लिए थे। तो अब आप देख रहे हो कि वो बंदी कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, इतनी फिजिकली डिस्पेयर होने के बावजूद भी उसने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की। अभी तो कुछ भी नहीं, आगे देखना उसने कैसे वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस, पूरी कहते हैं ना कि फेमस हो गई, कि हर जगह उसी का ही नाम था। आगे देखो। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और अगर कभी कोई कह देता था ना कि यार इस बंदी ने तो ग्रेट एफर्ट्स किए हैं, इस बंदी ने तो बहुत कुछ अचीव करा है, तो वो कभी भी उस चीज़ को मतलब ऐसे ईगो में नहीं आके कहती थी अरे हाँ मैं तो भाई, एटीट्यूड नहीं था उसके अंदर, बहुत ही वो हम्बल थी, डाउन टू अर्थ थी। ठीक है, इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद भी कभी भी उसने अपने अंदर वो नहीं, हीरोइक अचीवमेंट का अपने अंदर वो नहीं दिखाया किसी को कि भाई मैं तो बहुत बड़ी बंदी बन गई हूँ, बहुत ही सब हासिल कर लिया है मैंने। बहुत ही हम्बल थी और डाउन टू अर्थ थी वो। और हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हमें लाइफ में सक्सेस मिल जाती है तो हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, वेरी वेरी interesting and very inspirational lines read it here। if you work hard, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, and know, और अगर आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता है आपकी लाइफ का एम क्या है, आपने अपनी लाइफ में क्या हासिल करना है, you will get there। आप डेफिनेटली वहाँ पे पहुँच जाओगे, उसको हासिल कर लोगे। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में आपका एम क्लियर होना चाहिए। आपको आपका एम क्लियर है, ऊपर से आप हार्ड वर्क कर रहे हो, पूरा पूरा अपना पोटेंशियल डाल रहे हो उसको अचीव करने के लिए, तो आपको उसको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और यही हमारी एवेलिन ग्लैनी ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। अब भाई वो कहाँ पे पहुँच गई, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँच गई, बिल्कुल ऊंचाइयों पे पहुँच गई। एंड
क्या बन गई वो, मल्टी परक्यूशनिस्ट। मतलब मल्टी परक्यूशनिस्ट क्या होता है, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हो, जिसको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आता हो, ठीक है। मास्टरी हासिल कर ली उसने किसके ऊपर, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। और उसका जो स्केड्यूल था, उसका जो रूटीन था, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहने लग गया, बिजी रहने लग गया, क्योंकि उसको कहाँ से अपॉइंटमेंट्स मिलने लग गई, इंटरनेशनल लेवल पे बाहर की कंट्रीज से उसको इनविटेशन मिलने लग गए कि आप यहाँ पे आइए परफॉर्मेंस दीजिए। तो उसका जो इंटरनेशनल स्केड्यूल था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया, ठीक है। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। और intriguing का मतलब क्या होता है, fascinating and curious। ये रहा, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता था, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होता था एवेलिन को देखना कि वो कितना एफर्टलेसली वर्क कर रही है, फंक्शन कर रही है बिना सुने, मतलब बिना सुने ही म्यूज़िक को बिना सुने ही वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये देखना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और क्यूरियस हुआ करता था। इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और हमारी 2 घंटे की डिस्कशन में, अब किसकी 2 घंटे की डिस्कशन, राइटर किससे डिस्कस कर रहे हैं, हमारी एवेलिन ग्लेनी से बात कर रहे हैं। और यही एवेलिन ग्लेनी अपने मुंह से ये सारी बातें किसको बता रही है, राइटर को बता रही हैं। तो 2 घंटे की डिस्कशन में एवेलिन ने एक भी वर्ड मेरा मिस नहीं किया था। कौन कह रहा है ये, राइटर कह रहे हैं। Men with bushy beards give me trouble, she laughed। अब वो थोड़ा सा गिगलिंग करते हुए, थोड़ा सा हंसते हंसते के मूड में थी, और उसने क्या कहा, जो बुशी बियर्ड्स वाले मेन होते हैं वो मुझे ट्रबल देते हैं, मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं, यू कैन से दैट। क्योंकि वो जो राइटर था, वो उसकी जो बियर्ड थी, उसकी जो दाढ़ी थी, वो बहुत ज़्यादा बुशी थी। क्योंकि अब देखो भाई क्या होता है, वो जो बियर्ड होती है, बियर्ड से क्या होता है कि बंदे के लिप्स वगैरह थोड़े छुप जाते हैं, ढंग से क्लियर दिख नहीं पाते हैं। और हमारी एवेलिन ग्लेनी सुन तो सकती नहीं थी, तो वो जो लिप्स की मूवमेंट को देख के पहचानती थी कि वो सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। तो उसने यही हंसी हंसी में क्या बोल दिया कि जो बुशी बियर्ड वाले लोग होते हैं, मेन होते हैं, वो मुझे ट्रबल देते हैं, मुझे थोड़ा सा उनकी बात समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस। सिर्फ लिप्स ही नहीं देखने होते हैं, एवेलिन कहती है, पूरा का पूरा फेस हमें देखना पड़ता है, स्पेशली द आईज, स्पेशली आँखों को, क्योंकि आँखों से ही हम किसी के एक्सप्रेशन को पहचान सकते हैं कि वो गुस्सा है, वो किस वे में उस बात को एक्सप्रेस कर रहा है। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट क्या होता है भाई, एक्सेंट। लिल्ट होता है, सॉरी, एक्सेंट, ठीक है। वो बिल्कुल फ्लोलेसली, विदाउट एनी मिस्टेक, कहते हैं ना, बिल्कुल फ्लुएंटली बोलती थी क्या, स्कॉटिश लैंग्वेज को वो बहुत ही फ्लुएंटली बोलती थी। हम मान नहीं सकते थे कि भाई यार ये बंदी नहीं सुन सकती है, और इतनी अच्छे तरीके से वो बोल पाती थी स्कॉटिश लैंग्वेज को। अब इस पे वो क्या जवाब देती है, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच इतनी क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 साल के बाद वो डेफ हुई थी ना, क्योंकि तब तक तो वो सुन सकती थी, तो उसने 11 साल तक तो वो स्पीच, लोगों की बातें, वो लैंग्वेज सीखी ही थी, उसने ये बात बताई, मेरी स्पीच इसी वजह से क्लियर है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन वंडर तो इस बात का है, सरप्राइज तो इस बात का है कि उसने फ्रेंच और जैपनीज लैंग्वेज कैसे सीखी, ये आज तक किसी को भी समझ में नहीं आया। स्कॉटिश तो चलो मान लिया, उसकी मदर टंग थी, उसने 11 साल तक अपने घर में टाइम स्पेंड किया था, तो उसने वो लैंग्वेज सीख ली। लेकिन आज तक ये कोई नहीं समझ पाया कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज और जापानीज कैसे सीखी। आगे देखते हैं। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स। अब म्यूजिक के लिए उसने क्या एक्सप्लेन किया, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। कहती है कि जो म्यूजिक है मेरी बॉडी के हर पार्ट में क्या है, चलता है, मेरी बॉडी के हर पार्ट में क्या है, म्यूजिक है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन में है, म्यूजिक मेरी स्किन में चलता है, मेरी चीक बोन्स में है, इवन मेरे बालों में भी मैं उसको क्या कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। व्हेन शी प्लेज जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को प्ले करती थी, बजाती थी, शी कैन सेंस द साउंड, वो उसकी साउंड को सेंस कर सकती थी, पासिंग अप द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स। कैसे कि वो जो साउंड है
स्टिक से उसकी फिंगर टिप्स में आती थी तो वो उसको क्या कर सकती थी, महसूस, उसको सेंस कर सकती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। अब ड्रम्स के अगेंस्ट लीन होके जब वो खड़ी होती थी, ठीक है, तो वो उसकी रेजोनेंस को, रेजोनेंस क्या होता है, इकोज, साउंड की जो इकोइंग आवाज़ आती है उसको अपनी बॉडी में फ्लो करता हुआ फील कर सकती थी, उसकी ड्रम्स की साउंड को, ड्रम्स की इको को अपनी बॉडी में फील करती थी। वो उसकी बॉडी में क्या होता था, वो म्यूज़िक चलता था, वो साउंड चलती थी, इसी तरीके से तो वो म्यूज़िक को फील करती थी, साउंड को फील करती थी। आगे देखते हैं। जब जब उसको वुडन प्लेटफॉर्म पे क्या करना होता था, प्ले करना होता था, परफॉर्मेंस देनी होती थी, तो वो क्या करती थी, देखते हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब जब उसको वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस देनी होती थी तो वो सबसे पहले अपने शूज़ रिमूव करती थी, ताकि जो वाइब्रेशंस है, जो साउंड की जो वाइब्रेशंस उसमें से निकलती हैं, वो उसके बेयर फीट में से, नंगे पैर में से निकलती हुई, चलती हुई, उसके लेग्स में से चलती हुई ऊपर आ सके, ताकि वो उनको क्या कर सके, फील कर सके, सुन सके। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। सरप्राइजिंगली बात नहीं है, ये सरप्राइज की बात नहीं है। एवेलिन हर परफॉर्मेंस में अपनी ऑडियंस को क्या करती थी, डिलाइट करती थी, खुश करती थी। इन 1991 और 1991 में उसको रॉयल, एक सेकेंड, 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ईयर अवार्ड से प्रेजेंट किया गया, उसको नवाजा गया। ठीक है, उसको ये अवार्ड कब मिला, 1991 में। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और जब उसको ये अवार्ड मिला तो हमारे वहाँ पे मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड ने क्या बोला, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। स्टार्टिंग में हमने ये लाइन पढ़ी थी, तो ये लाइन किसने बोली थी उस टाइम पे, उन्होंने, मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड ने ये लाइन बोली। हालांकि भगवान ने उससे उसकी हियरिंग पावर ले ली है, फिर भी उसके बदले में भगवान ने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या था, उसकी वो म्यूज़िक सुनने की क्षमता, उसको वो म्यूज़िक बजाने की क्षमता उसको दी है। ठीक है, वट वी हियर शी फील्स, जो चीज़ हम सुनते हैं वो उसको क्या करती है, फील करती है। हालांकि फार डीपली, जितना कि हम नहीं उसको फील कर सकते, उससे भी ज़्यादा वो उसको फील करती है। दैट इज़ वाई, इसी रीज़न से वो उसने म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। उसने क्या कन्फेस किया, एवेलिन ने ये चीज़ कन्फेस की, मानी कि वो क्या है, वर्कaholic है। वर्कaholic क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो बिना काम के नहीं रह सकती है। वर्कaholic का मतलब क्या होता है, पर्सन हु फाइंड्स डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जिसको मुश्किल लगता है बिना काम के बैठना। तो वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर थी। उसके हार्ड वर्किंग की वजह से ही तो उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। मैंने, वो क्या कहती है, मुझे तो सिर्फ काम करना अच्छा लगता है, मुझे बस ये बिजी रहना अच्छा लगता है काम में। उसने क्लासिकल म्यूज़िक्स में जो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ बनाई है उनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, और उसके जो अवार्ड्स थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस थे, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स उसने हासिल किए थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर concerts एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अब भाई रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा हमारी एवेलिन ग्लेनी चैरिटी भी करती थी। क्या चैरिटी करती थी, वही वो फ्री कॉन्सर्ट्स देती थी विदाउट एनी पेमेंट। वो कहाँ पे कॉन्सर्ट्स देती थी, प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव, और वो हाई प्रायोरिटी किनको देती थी, यंग म्यूजिशियंस को। जो यंग लोग उससे म्यूज़िक सीखने आते थे तो वो उनको हाई प्रायोरिटी देती थी, सबसे पहले उन्हीं को ही सिखाती थी। एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, अब ये एन रिचलिन बेथोवन फंड की कोई भी चलाने वाली कोई एक लेडी थी, एन रिचलिन, डेफ चिल्ड्रन के लिए फंड था, उसको चलाने वाली ये लेडी एन रिचलिन ने क्या बोला, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। ये एवेलिन ग्लेनी एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन का जरिया है हमारे डेफ लोगों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैनॉट गो। वो जब इसको देखते हैं,
एवेलिन ग्लैनी को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो जहाँ पे वो नहीं जा सकते, वो डेफ लोग नहीं जा सकते हैं। एवेलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवेलिन ग्लैनी ने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ हासिल कर लिया था, मतलब कि जितने कि उसकी एज के डबल लोग भी नहीं हासिल कर पाए थे, उतना उसने अपनी लाइफ में हासिल कर लिया था। शी हैज़ brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। उसने वो जो percussion के जो इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे ये तबला और ये पियानो वगैरह, ये पीछे रहते थे ना, तो वो फ्रंट में लेके आई थी इनको ऑर्केस्ट्रा के साथ, ग्रुप के साथ, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट थे पीछे रहते थे, तो उसने ये एक मिसाल हासिल की थी, मिसाल उसने बनाई थी, इनको आगे लेके आई थी, डेमोन्स्ट्रेट किया था उसने ये। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। ये इंस्पिरेशन उनके लिए बनी जो कि हैंडीकैप थे, हैंडीकैप लोगों के लिए, जो उसकी तरफ देखते थे और बोलते थे अगर ये कर सकती है अपनी लाइफ में तो हम क्यों नहीं, तो हम भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंस्पिरेशन सेट हुई, एक मिसाल सेट हुई लोगों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए। और वो क्या उसको देख के बोलते थे, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इतना ही नहीं, उसने बहुत सारी खुशियाँ दी हैं, बहुत सारे प्लेजर दिए हैं बहुत सारे लोगों को, मिलियंस लोगों को। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कहानी थी बेटा, फर्स्ट पार्ट था हमारा साउंड ऑफ म्यूज़िक का, दैट इज़ एवेलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब आपको समझ में आ गया होगा टाइटल कि मैम जो आप कह रहे थे कि एवेलिन ग्लैनी साउंड को सुनती थी बिना उसे सुने। ठीक है, तो कैसे सुनती थी ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंस्पिरेशन, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और इसके राइटर हमारे हैं डेबोरा कॉली। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये एक्सप्रेस किया है, बताया है। एवेलिन के साथ उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कैसे एवेलिन ने अपनी सारी कहानी, अपनी इंस्पिरेशनल पूरी स्टोरी उनको बताई और एक हमारा मोटिवेशनल वो बन गई लोगों के लिए, इंस्पिरेशन बन गई लोगों के लिए। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को। सेकंड पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।